भजन संहिता 37 अध्याय उसके 4 और उसका 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, 4 ओके। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सुख का मूल हमें किसे जानना है? अपने परमेश्वर को। सुख का मूल, इसका मतलब हमारे सुख का जरिया, जो सोर्स है, वो परमेश्वर होना चाहिए, तभी वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारे सुख का, हमारे अंदर जो एक विचार है, हमारा जो विश्वास है, हमारा सुख का मूल धन नहीं होना चाहिए। हमारा सुख का मूल और कोई चीज नहीं होना चाहिए इस दुनिया का, परंतु सुख का मूल हमारा परमेश्वर होना चाहिए। जब आप सुख का मूल अपने परमेश्वर को जानेंगे, तब आपके अंदर जो मनोरथ है, जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो प्रभु उसे पूरा करेगा, उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो किसी भी चीज की मनोरथ क्यों ना हो, अच्छी जॉब का मनोरथ हो। देखिए मनोरथ, एक बहुत सारे लोग, आम लोगों में भी ये बात होती है, मनोरथ एक इच्छा जो होती है, एक जो डिजायर होती है कि हमारे लिए ये हो, अच्छी मनोरथ, अच्छे घर, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, बच्चे जो अच्छे बात मानने वाले हों। ये सब कब संभव होगा? आपकी मनोरथ, आप जो मेरे साथ जुड़े हैं, आपकी मनोरथ कब पूरा होगी? जब आप अपने सुख का मूल परमेश्वर यहोवा को मानेंगे, जानेंगे। जब आप उसे अपने सुख का मूल जानेंगे, तो वो आपके मनोरथ को 100% श्योर है वो पूरा करेगा, वो अधूरा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप कैसे भी इस दुनिया में हो, बहुत छोटे व्यक्ति हो, आप मत सोचिए, आपका ये विचार ना हो, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे दुनिया में जी सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कुछ नहीं हैं, तभी परमेश्वर आपको बहुत कुछ बनाता है। बाइबल कहता है जो तुच्छ थे, जिनका कोई वैल्यू नहीं था इस धरती पर, परमेश्वर ने उन्हें चुना और ऊंचा किया है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे जीवन से, तुच्छ जीवन से आज बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को पाए हैं। ये किसी धन के द्वारा संभव नहीं है। ये नहीं कि आप मसीहत को ग्रहण कर रहे हैं, आपको पैसा मिलेगा, आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे, नहीं। ये होगा परमेश्वर के सोर्स के द्वारा, जो ब्लेसिंग्स है, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, उसके द्वारा ये संभव होगी। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपको धन नहीं मिलेगा कि आप बहुत बड़े और बहुत ऊंचे व्यक्ति बन जाएंगे, आपको बहुत ऊंचा पद दिया जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, तो वो परमेश्वर जो मनुष्य के जीवन में आशीषें आना चाहिए, वो परमेश्वर हमें देता है, हमारी मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। 5 पद को पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जवान ध्यान दें, बाइबल कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जॉब के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आप करना बंद कर दें, आप केवल यीशु पर भरोसा करें, प्रभु आपको दे देगा, नहीं। देखिए बाइबल क्या कहता है, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। आप मार्ग में हैं, परंतु आगे का जो चिंता है, उस चिंता के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, बाय फेथ बढ़ना है कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं, मैं जो इस मार्ग पे हूं, वो परमेश्वर मुझे सफल करेगा। इस बात पे भरोसा रखें और अपने काम को, अपने उस पढ़ाई को, अपनी उस तैयारी को लगातार करते रहें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वही तो परमेश्वर का काम है।
जहां कुछ नहीं, जहां आप कोई आशा नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं है कि अब कुछ हो सकता है, वहां पर परमेश्वर काम करता है। तभी परमेश्वर पहचाना जाता है कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है। हालेलुया। एक समय था जब इजरायली मिस्र की गुलामी से, उसकी बंधुआई से, फिरौन की बंधुआई से लौट रहे थे। मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था और बाइबल कहता है फिरौन की सेना पीछे, आगे समुद्र, कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं था। यदि पीछे जाए तो फिरौन की सेना उन्हें नष्ट कर देगी। आगे क्या है? समुद्र। और बाइबल कहता है उस जगह में परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और उसके जो लोग थे वो समुद्र के पार सूखी जमीन से पार गए। हालेलुया। वही है आपका खुदा, जो अकाल में तृप्त करता है, वही है आपका खुदा। संकट के समय आपको संभाल ले, वही है आपका खुदा। हालेलुया। जिस समय आपके पास कोई नहीं, आप एकदम से आप तुच्छ हैं, कोई आपको सहारा नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, आप बंधन में फंसे हैं, आपकी फैमिली ऐसे बंधन में है, वो ऐसी बीमारी है कि अब मुझे डॉक्टर जवाब दे रहा, अब मैं क्या करूं। एक बार यीशु के ऊपर अपनी उम्मीद रख करके देखें, वो आपको निराश नहीं होने देगा। आप जो बार बार असफल हो रहे हैं, एक बार यीशु के ऊपर उम्मीद रख करके देखें, वो आपको सफल करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अपने कामों के द्वारा पहचाना जाता है। आज उसकी पहचान उसके कामों के द्वारा है। वो चाहे चमत्कार हो, चाहे स्वभाव लोगों का बदलना हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा पहचाना जाता है, अपने स्वभाव के द्वारा पहचाना जाता है, अपने चमत्कार के द्वारा वो पहचाना जा रहा है। वो खुदा है। हालेलुया। जो कभी नहीं छोड़ता, वो हमारा खुदा है। सो पूरे विश्वास के साथ, बाय फेथ, भरोसा रखें अपने परमेश्वर पर, जिस पर आप विश्वास करते हैं। नहीं छोड़े कभी भी, उम्मीद को ना छोड़े, उस उम्मीद के साथ अपने मार्ग पे बने रहें। परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। आपको लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं कि मैं अच्छी कोचिंग कर सकूं, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं कि मैं यदि पैसा हो तभी मैं प्राप्त कर सकता हूं, तभी मैं सुख में जी सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखते हैं, उस नाव वाली जगह से, तुच्छ वाली जगह से परमेश्वर आपको उठाएगा। बाइबल गवाह है। यदि आप दाऊद के बारे में पढ़ें, दाऊद आप जानते हैं, दाऊद ईसाई का पुत्र था और बाइबल कहता है कि ईसाई के 8 पुत्र थे। और एक समय था कि इजरायली लोगों के लिए राजा चाहिए था। साउल के बाद, क्योंकि परमेश्वर साउल से गुस्सा हो गया था, वो जो काम किया था परमेश्वर उससे नाखुश था और उसे राजा बना के पछताया और उसे आगे को राजा होने के लिए नहीं चाहा। वो दाऊद को राजा बनाना चाहा। और बाइबल कहता है कि सैमुएल बैतलहम को गया और वहां पर ईसाई को आमंत्रित किया उनके बेटों के साथ कि सब लोग आना और एक यज्ञ होगा, अपने पुत्रों के साथ आपको आना है। और बाइबल कहता है कि ईसाई के 8 पुत्र थे, सबसे छोटा था दाऊद। दाऊद को उसने भेड़ बकरियों के लिए भेज दिया था। और जो वहाँ पे जो प्रोग्राम था, जो यज्ञ का प्रोग्राम था, जहाँ पर परमेश्वर अभिषेक करने वाला था, राजा चुनने वाला था सैमुएल के द्वारा, वहाँ पे केवल उसके 7 बेटे थे। और बाइबल कहता है कि सब बारी बारी से सैमुएल के सामने आते गए। सैमुएल से परमेश्वर कहता रहा कि नहीं, मैं इसे नहीं चुन रहा, ये नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है। जब सातों को परमेश्वर ने नकार दिया तो सैमुएल ने कहा कि और तेरे और पुत्र नहीं है? उसने कहा एक छोटा पुत्र है, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है। आप सोचिए, वो व्यक्ति, सैमुएल ने बोला था कि अपने बेटों के साथ रहना, परंतु 7 बेटे उसके साथ थे। पिता ईसाई था
लेकिन छोटा बेटा दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था। हो सकता है वो परिवार में बहुत खास न रहा हो, एक छोटा मतलब एक आम व्यक्ति जैसे रहा हो, परंतु आप देखें कि वो व्यक्ति जो भेड़ बकरियों को चराने वाला था, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7 पद। देखिए यहां पे बाइबल कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। उन सातों को, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। फिर से सुनिए, परमेश्वर जो देखता है वो मनुष्य के समान नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। मनुष्य कैसे देखता है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, अरे बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति है, अरे बहुत इसकी हाइट है, बॉडी बिल्डर है। इस तरीके से मनुष्य देखता है अगले को कुछ पद देने के लिए, अरे इसके अंदर काबिलियत है, हाँ देखने में लग रहा है, हाँ इसके पास पैसा है, ये वो काम संभाल सकता है, हाँ हाँ। मनुष्य जो है बाहर के चीजों को देखता है, बाहरी तौर से देखता है, परंतु बाइबल कहता है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इसका मतलब दाऊद का मन परमेश्वर के लिए सीधा था, अच्छा था, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और वो अपने मन को परमेश्वर के लिए लगा करके रखा था। इसका मतलब दाऊद के जो पहले भाई थे 7, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर का मन दाऊद के ऊपर लगा था, क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के ऊपर लगा रहता था। दाऊद के भाइयों का मन उतना परमेश्वर के साथ नहीं था जितना दाऊद का था। इसीलिए परमेश्वर ने सबको देखा, लेकिन बोला नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। वो जो चराने गया भेड़ बकरियों को, वो है जिसको मैं अभिषेक करूंगा राजा होने के लिए इज़राइल का। हालेलुया। और बाइबल कहता है मनुष्य जैसे देखता है वैसे परमेश्वर नहीं देखता, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत अपने परिवार में तुच्छ हो, अपने आप गांव में तुच्छ जाने जा रहे हो, बहुत आप छोटी जात के लोग हैं, आपको लोग तुच्छ समझते हैं, आप गरीब हैं, आपके पास धन नहीं है, इस कारण से आपको लोग तुच्छ समझते हैं। बहुत सारे कारणों से आपको गांव के लोग, एक एक व्यक्ति आपको तुच्छ समझता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, एक समय वो आ रहा है कि परमेश्वर आपको एक ऊंचाई देगा जो वो लोग नहीं देखेंगे, वो लोग नहीं पाए हैं, वो ऊंचाई आपको देगा और लोग आपको देखेंगे कि अरे इसके साथ ये कैसा हुआ। हालेलुया। तब आप बता देना कि यीशु वो जो खुदा है उसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। मनुष्य देख रहा है किस तरीके से हमको, इससे हमारा जीवन निर्धारित नहीं होता। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है उससे हमारा जीवन निर्धारित है, उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। मनुष्य बाहर के तौर तरीकों से देखता है, मनुष्य बाहर के पहरावे से देखता है, अरे ये फटा कपड़ा पहना है, अरे अरे ये बहुत तुच्छ है, ये बहुत ही छोटे लोग हैं। अलग अलग तरीके से लोग व्यक्ति को देखते हैं। हो सकता है आपको भी देखते होंगे। बहुत सारे प्रभु के दासों ने गवाही दिया, ऐसे लोग तुच्छ नजरियों से देखते थे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आप सीधे रहेंगे, आप परमेश्वर पर भरोसा रखे रहेंगे, आप अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना के रखेंगे, तो परमेश्वर एक समय आएगा कि मनुष्य कैसे देखता है कोई मैटर नहीं करता। परमेश्वर आपको चुनेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचाई देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो कुछ नहीं थे प्रभु में आने से पहले। आज हमारा जीवन है, हमारा जो फैमिली है, ये आज जो कुछ है ये हम प्रभु की बदौलत है, प्रभु की दया है। हम लोगों के द्वारा नाकारे गए थे, तुच्छ समझे गए थे, मतलब लोगों के सामने बहुत ही नीचे लोग थे।
लेकिन परमेश्वर ने हमें ऊंचाई दी है। जब मुझे दिया है वो आपको भी दे सकता है। वो परमेश्वर का प्रेम हर व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। लोग आपको कैसे देखते हैं इस पे कोई भी आप चिंता मत करना। लोग आपको क्या कह रहे हैं इस पे आप चिंता मत करना। परमेश्वर पर भरोसा करके देखना, बनाए रखना उस पर विश्वास। लोग कहेंगे अरे तू इतने दिन से विश्वास कर रहा है, क्या हो रहा है? अरे तेरी फैमिली में कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ तेरी फैमिली में, तू जैसे था वैसे पड़ा है। लोगों को कहने देना, केवल विश्वास के साथ रहना, उस पे अपना मन सीधा रखना, परमेश्वर पर विश्वास करके रखना। वो परमेश्वर, वो समय आ रहा है कि वो आपको उठाएगा, आपको ऊंचाई देगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो, कभी नहीं छोड़ता। आप सोचिए जितने लोग यज्ञ में थे, चाहत एक अगर मनुष्य तरीके से समझे, यदि सैमुएल आया था अभिषेक करने के लिए, वो चाहता तो किसी के ऊपर भी अभिषेक करके चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने उसे अंदर से संतुष्टि नहीं दिया। जो लोग आते थे, जो बेटे, जो ईसाई के और पुत्र आए, उनके लिए उसके मन में संतुष्टि नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना है राजा होने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जिसे खास ब्लेसिंग्स, आशीषें देना चाहता है, वो उसी को देगा जो उसके सामने सीधा रहेगा, जो हर समय उस पर भरोसा रखेगा। हालेलुया। 8 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा जो भेड़ बकरियों को चराता था वो राजा बना इज़राइल का। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो न्योते, जहां पर न्योता है, जहां पर भोज है, वहां पे नहीं जा सकता। उसे उसके पिता ने उसको नहीं ले आया, वो इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर उसे इस योग्य बनाया कि ये इज़राइल का राजा होगा, ये इज़राइल का न्याय करेगा। हालेलुया। और यही दाऊद, वही भाई लोग जो जिस समय गोलियात सामने आया, लोग डर रहे थे, कांप रहे थे। बड़े बड़े सैनिक जो ट्रेंड थे, जो पूरे विपन के साथ, हथियार के साथ थे, वे डर गए थे। परंतु यही दाऊद उस गोलियात को मार गिराया। हालेलुया। आप खुद, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ रहते हैं, पूरी सच्चाई के साथ रहते हैं और कहते हैं कि तू मेरा खुदा है, कोई भी परिस्थिति आए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वही मेरा खुदा है और रहेगा, वो मेरे अंदर है, वो मेरा प्रभु है, उद्धार करता है। जब आप इस विश्वास के साथ रहते हैं, आप अपने जीवन से, आप अपने खुद से, आप देखेंगे आप अपने सामने गोलियात को मारेंगे। बहुत सारे गोलियात जैसी परिस्थितियों को आप हराएंगे यीशु के नाम में। जो कोई नहीं कर सकेगा वो आप करेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।